हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट्स विद साई। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और एक बढ़िया साइकोलॉजिकल वीडियो जो कल सुबह आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अ शॉर्ट डिस्क्लेमर कि इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप चाहे तो एक नोटबुक रख सकते हैं, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू 5 सच पॉइंट्स जो कल सुबह आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। जी हाँ, यानी कि मंडे को कल जब ये ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको आएगा, दीज 5 पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई वीडियो। एक लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड कमेंट्स करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 पॉइंट, जैसे आपने देखा, स्मॉल गेन्स आर ओके बट बिग लॉस इज नॉट ओके। आप लोग को पता है, ये पीछे मैंने कुछ लगा के रखे हैं। एक्चुअली मैं ये 5 पॉइंट्स हर दिन फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, एंड पिछले 2 महीनों में इन 5 पॉइंट्स ने मेरा 10,000 का लॉस कम किया है। मतलब ये 5 पॉइंट्स अगर मैं फॉलो नहीं करता तो शायद मेरा इससे ज़्यादा लॉस होता, बट मेरे लॉसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड हुए हैं एंड मैं प्रॉफिट्स ज़्यादा कमा पा रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है हमारा, स्मॉल गेन्स आर ओके बट बिग लॉस इज़ नॉट। जैसे कि बहुत बार होता है हमारे साथ कि 400 500 लेटेस्ट से आपका कैपिटल 10,000 है, तो आपको दिन में 1,000 मिल जाते हैं तो आप और थोड़ा ग्रीडी हो जाते हो एंड फिर और 1,000 के लिए ट्राई करते हो। यू ट्राई फॉर 1 more K, बट द थिंग इज़ 1 K इज़ इनफ। अगर आपको एक दिन में 10% का रिटर्न आ रहा है, इट इज़ मोर देन इनफ। बिकॉज तब होता क्या है कि हम और एक 1K कमाने के चक्कर में जाते हैं एंड वो 1,000 जब 500 हो जाता है हम रिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो 500 धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है एंड वो ज़ीरो धीरे धीरे -1,000 होता है। ऐसे हर दिन 1000 केस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग की वजह से लोग 1,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्मॉल गेन्स आर ओके। स्मॉल गेन अगर आपको होता है, इट इज़ ओके, क्योंकि आप प्रॉफिट में ही हैं। कल आपको और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट बिग लॉस इज़ नॉट ओके। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, फिनेंशियल लॉस कल या परसों कवर हो जाएगा। अगर आपको 1 करोड़ का भी नुकसान होगा ना, 20 साल में कवर हो जाएगा। बट द इमोशनल लॉस दैट यू गेट थ्रू दीज लॉसेस, इट कैनॉट बी फुलफिल्ड। वो चीज़ें, वो इमोशनल लॉस जो हो जाता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्मॉल गेन इज़ ओके बट बिग लॉस इज़ नॉट ओके। इसको चाहे तो आप लिख के रख लीजिए, कल आपको सुबह ट्रेडिंग में काम आने वाला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डो नॉट एंटर ए ट्रेड ड्यू टू फोमो। 90% रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो के लिए एक ट्रेड में घुस जाते हैं एंड 90% ऑफ द टाइम दे मेक अ ह्यूज लॉस। ओनली 10% ऑफ द टाइम इफ लक स्माइल्स ऑन यू, यू मेक प्रॉफिट। अगर लक आपके साथ, अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आप प्रॉफिट कमाते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम आप अपने ट्रेड सेटअप से बाहर जाके जब ट्रेड लेते हैं फोमो में, इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू मेक अ लॉस। ये मैंने खुद किया है, हर दिन ये हमारे साथ होता है, बट हाउ मच वी कंट्रोल इज़ रियली मैटर्स। कोई भी ट्रेड, जैसे कि एग्जांपल है, एक ब्रेकआउट होने वाला है एंड आप कहीं चले गए एंड आते ही साथ वो कैंडल जो है, एक कैंडल पूरा बन गया या फिर वो नियर टू सपोर्ट आ गया है, एंड तब आप ट्रेड ले लेते हैं कि कहीं मिस ना हो जाए, बट एग्जैक्टली उस सपोर्ट से फिर से रिवर्स होना स्टार्ट कर जाता है। सो ऑलवेज बी पेशेंट। फोमो के लिए आप एंटर करेंगे तो आपको लॉस होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फोमो में लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एंड प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है, बिकॉज वो ट्रेड ऑलरेडी 10 to 20 पॉइंट्स दे चुका होता है एंड उसके बाद आप घुसते हैं एंड ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, डो नॉट एंटर ए ट्रेड ड्यू टू फोमो। ये बहुत सारे लोग बताते हैं एंड ये बहुत सही बात है, क्योंकि फोमो से बहुत लॉसेस होते हैं। डो नॉट एंटर ए ट्रेड ड्यू टू फोमो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट। पॉइंट है, ये बहुत कॉमन सी पॉइंट है, बट लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है शायद, इसीलिए लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, बट द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। टेक एन SL, स्टॉप लॉस हमेशा अपने ट्रेड में रखिए। मुझे कई बार टेलीग्राम में DMs आते हैं और ये मेरे को पर्सनल DMs करते हैं कि सर हम SL जो है नहीं लगाते हैं।
या फिर भैया हम जो है एसएल नहीं लगाते। मैं पूछता हूँ क्यों एसएल नहीं लगाते, तो बोलते हैं कि हमें एसएल हिट हो जाने का डर होता है। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ गाइस। मेरे भी बहुत सारे एसएल हिट होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं एसएल ही ना लगाऊं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है, इंसान एक ऐसा मतलब क्रिएचर है हु ऑलवेज हैव होप व्हेन थिंग्स गेट वर्स्ट। तो लेटेस्ट से आपने एक ट्रेड ले लिया एंड आप -10,000 पे हैं, तो आपको उस टाइम पे भी ये होप होता है कि यहाँ से बस ब्रेक इवन पे आ जाए, या ये 10,000 का नुकसान बस 5,000 का हो जाए, राइट। सो ऑलवेज पुट एन एसएल, बिकॉज आप एसएल नहीं लगाएंगे तो मार्केट जो है आपके कैपिटल, आपका अकाउंट पूरा वॉश कर जाएगा। सो यू हैव ईदर टू चॉइसेस एवरी डे। आप एसएल लगा के अपना कैपिटल बचाएं, आज भले एक एसएल हिट हो, कल आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर एसएल ना लगाएं और आज ही सारा कैपिटल खो दें। दिस इज़ अ वेरी हार्श वे ऑफ सेइंग, बट लोग जो है एसएल नहीं लगाते, बहुत बोलने के बाद भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं एसएल लगाने के लिए, बट लोग जो है एसएल नहीं लगाते। ऑलवेज ट्रेड विद एन एसएल, ऑलवेज ट्रेड विद अ कैलकुलेटेड रिस्क। इफ देर इज नो रिस्क, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फॉर अ रिवॉर्ड, राइट। अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो आपका रिस्क जो है वो एक लिमिट में नहीं होता। इधर आप जीरो के रिस्क में भी निकल जाएंगे, या फिर आपका पूरा अकाउंट का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट एन एसएल एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैनेज योर रिवॉर्ड, but always please put an SL to it. Now to the fourth point. फोर्थ पॉइंट है हमारा, होल्ड ऑन टू गुड ट्रेड्स एंड एग्जिट बैड ट्रेड्स वेरी क्विकली। ये चीज़ आपने बहुत लोगों के साथ सुनी होगी, ये कोट आपने बहुत सुना होगा, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। जब एक अच्छा ट्रेड होता है तो बेसिकली ये होता है कि पहले से हमको लॉस होना स्टार्ट नहीं होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है लोगों के साथ, और मैंने खुद भी देखा है ट्रेडिंग करते वक्त। व्हेन आई एंटर इनटू अ गुड ट्रेड, आई गो इनटू 20 पॉइंट प्रॉफिट, आई गो इनटू 50 पॉइंट प्रॉफिट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आती है। 90% ऑफ पीपल एग्जिट इट, इवन दो दे नो कि वो और ऊपर जा सकता है एंड इसने अभी तक टारगेट टच नहीं किया है जो उनका एक्चुअल टारगेट है। 90% ऑफ पीपल एग्जिट गुड ट्रेड्स वेरी क्विकली, एंड फिर वो जब ऊपर जाना स्टार्ट होता है वो आधे में एंटर करते हैं एंड दे लूज द एंटायर मनी। होल्ड ऑन टू गुड ट्रेड्स। गुड ट्रेड को आप पैनिक करके नहीं छोड़ सकते कि बस इतना गेन हमको काफ़ी है। इफ़ यू आर अ ट्रेडर एंड इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ गुड ट्रेड, होल्ड ऑन टू इट। आपको पता है कि ये यहाँ तक जा सकता है तो होल्ड करिए उसको, ना कि छोटे से पैसों को देख के तुरंत तुरंत एग्जिट कर देंगे। एंड एग्जिट बैड ट्रेड्स वेरी क्विकली। आपको पता है कि एसएल के पास पास आने वाला है, एसएल से 2-3 बार ऊपर गया है, मे बी एसएल हिट करने को है, आपने लगाया नहीं है, बट आपने चार्ट पे एसएल रखा है एंड ये एसएल हिट हो सकता है, एंड आपको दिख रहा है कि सारे कंडीशंस नेगेटिव हैं, या फिर आपको कंफ्यूज फील हो रहा है, एग्जिट द ट्रेड। या फिर आप लॉस में ही हैं तो उसको होल्ड मत करिए कि एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेक इवन पे आ जाए तो अच्छा होगा, या 1,000 कम लॉस हो जाए तो अच्छा होगा। नहीं, एग्जिट बैड ट्रेड्स क्विकली। बिकॉज होता क्या है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि और थोड़ा पीछे है तो एग्जिट करूंगा, बट वो और थोड़ा आगे चला जाता है। तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे यार वो प्राइस पे होता तो मैं एग्जिट कर जाता, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हो सके तो बड़े बड़े लेटर्स में इसको आप जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो उसके सामने लगा लीजिए, जहाँ पे आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके जस्ट ऊपर लगा लीजिए। एग्जिट बैड ट्रेड्स क्विकली एंड होल्ड ऑन टू गुड ट्रेड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज गुड ट्रेड्स आपको बहुत प्रॉफिट देंगे एंड बैड ट्रेड्स आपको बहुत लॉस देंगे। दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। आपको डिसाइड करना है आप कितनी जल्दी एग्जिट करते हो या कितनी जल्दी, कितने देर तक होल्ड करके रखते हो उस चीज़ को, राइट। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बोलने वाला हूँ। ये मोर ऑफ एन एडवाइस नहीं है, ये मोर ऑफ एन ओपिनियन भी नहीं है, दिस इज अ मियर फैक्ट। ये जो है ये स्टॉक मार्केट का फैक्ट है एंड मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ। द बेस्ट ट्रेड्स ऑफ योर लाइफ स्टार्ट वर्किंग अवे एज सुन एज यू टेक इट। मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी आज तक मेरे सबसे, आई थिंक मेरे पिछले 8 महीनों में 4 या 6 बेस्ट ट्रेड्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिए हैं, एंड वो 6 के 6 बेस्ट ट्रेड मैंने जैसे ही ट्रेड लिया है दे स्टार्ट वर्किंग इनडेफिनेटली। चाहे मार्केट की जो भी सिचुएशन हो, अगर वो मेरे ट्रेड सेटअप में आता है एंड मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई टेक इट, इफ़ आई टेक अ पुट कॉल देन इट्स गोइंग डाउन, इफ़ आई टेक अ कॉल ऑप्शन देन इट्स गोइंग रियली अप।
बेस्ट ट्रेड्स ऑफ माई लाइफ हैव स्टार्टेड वर्किंग राइट अवे। जिस मोमेंट में मैंने ट्रेड लिया उसी मोमेंट से वो लोग मेरे को प्रॉफिट में दिखाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि डोंट पुश योर सेल्फ फॉर ट्रेडिंग, ऑलवेज लेट ट्रेड कम टू यू। ट्रेड को आने दीजिए, बैठिए। आप लोग पबजी खेलते होंगे तो पता होगा, एक चीज़ होता है टीपीपी लेके बैठना, कि एनिमी को अपने पास आने दीजिए। डोंट रश, ऑलवेज रश गेम प्ले काम नहीं आता है। समटाइम्स यू हैव टू वेट एंड समटाइम्स यू हैव टू लेट मार्केट कम टू यू। मार्केट को आपके पास आने दीजिए, मार्केट को आपके पास आने दीजिए, मार्केट को आपको अपॉर्चुनिटी देने दीजिए, फिर आप जाके ट्रेड लीजिए, राइट। सो आई होप कि ये 5 पॉइंट आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे एंड ये 5 पॉइंट आप कल सुबह से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। एंड मैं सच बोल रहा हूँ, ये पीछे के जो जितने भी लिखे हैं दीज आर, ये 5 पॉइंट ही मैंने वहाँ पे लिखे हैं एंड दीज हेल्प मी ट्रिमेंडसली इन माई ट्रेडिंग। ये बहुत हेल्प करते हैं एंड इसको मैंने शायद लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, बट आई हैव रिटन इट इन बोल्ड लेटर्स। सो ये जो चीज़ है ये मेरे को हमेशा याद दिलाती रहती है कि आई हैव टू डू वॉट इज़ रिटन इन दोज चार्ट्स, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। हो सके तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, हो सके तो इसके ऊपर हार्ड वर्क करिए, बट आई होप कि ये 5 पॉइंट आप लोग को कुछ बेनिफिट कर पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू ऑल द न्यू ट्रेडर्स। जो भी नए ट्रेडर्स कम्युनिटी में आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उन लोग के साथ शेयर करिए, शायद उनको कुछ हेल्प हो जाए आप लोगों से। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, टेक्निकल हो या कुछ भी हो, बट कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट एंड प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू सो मच।